गई है, जैसे जैसी सामग्री कुल्हड़ियों में बांध करके अपने गमछे में बांध के कंधे पे लटका करके गैया के पीछे निकल गए और वहां बन में जाकर के अपनी अपनी सामग्रियों को गोल गोला बनाया और बीच में कन्हैया को बिठाया। ग्वाल ग्वाल बोलो कन्हैया मेरी मैया ने सुंदर पकौड़ी बनाई है, बहुत मीठी, स्वयं खाई और आधी तोड़ करके आधी लेकर के कन्हैया के मुंह में दे दी। अरे लाला ये लड्डू बहुत अच्छा है लाला, कन्हैया थोड़ा सा चखते हैं और चख करके फिर कन्हैया के मुंह में दे देते हैं। ये हमारे ब्रजवासियों की उपासना है, हमारे ब्रजवासी भोग लगाने के पहले चखते हैं, बहुत अच्छी है पता लगे और अच्छी नहीं है अलग हटा देंगे इसको। लाला क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों स्वीकार करेंगे? मधुमंगल पूर्णमासी पुरोतानी का बेटा ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के घर में तो पहले से ही लक्ष्मी नहीं हुआ करती। घर में अपनी मैया से कहा मैया मैं गाय चराने का नैया के संग जा रहा हूं, कुछ है मंगल भोग। पुरोतानी जी का बेटा और तो घर में कुछ नहीं है, 3 दिन की खट्टी छाछ पड़ी है कुल्हड़ी में, उसको भर के ले जा। 3 दिन की खट्टी छाछ एक कुल्हड़ी में भरी और गमछे में लटकाई, कंधे पे रख करके चले गए। मधुमंगल ने सोचा अपने घर से सब अच्छी अच्छी सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बना के लाए हैं और चाक चाक करके कन्हैया के मुंह में दे रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई अद्भुत मीठी चीज नहीं है, खट्टी छाछ है, लाला का छोटा सा तो पेट है और थोड़ा बहुत लाला ने खाया है, अगर खट्टी छाछ पिलाऊंगा तो इस खट्टी छाछ के कारण जितना अंदर गया है वो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं तो लाला को अपने को कन्हैया को खट्टी छाछ नहीं पिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस गोला में से उठ करके दूर गया और जा करके गटागट उस खट्टी छाछ की कुल्हड़ी को पीने लग गए। भगवान का ध्यान सबसे हट करके मधुमंगल की ओर गया और भगवान ने कहा ओ ब्रजवासियों, ग्वाल ग्वालों देखो चोर आया चोर। ग्वाल ग्वालों ने अपने डंडे सीधे कर दिए, कहां गया चोर? मधुमंगल समझ गया कि मेरी ओर इशारा है, कुल्हड़ी को उलट तो दिया जल्दी से, लेकिन बैठक नहीं पाए। भगवान ने एक छलांग लगाई और छलांग लगा करके वहीं पहुंच गए। एक मुक्का इस गाल पे लगाया, क्योंकि छाछ पीने से बैठक नहीं पाए, मुंह खुल गया। एक मुक्का इस गाल पे लगाया, एक इस पे लगाया, मुंह में से छाछ निकलने लग गई। भगवान अपना हाथ लगा करके पीने लग गए। ब्रह्मा जी ये देख रहे थे। हमने शास्त्रों में श्रवण किया है कि भगवान किसी की झूठिन प्रसादी झूठिन नहीं खाते और झूठिन की चले गए उंगली में वस्तु को खा रहे। ये कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान होगा तो कुछ लीला और देखने को मिलेगी। मुझे कुछ परीक्षण करना चाहिए। ग्वाल ग्वालों की गाय जो जंगल में वन में चल रही थी, उन ग्वाल ग्वालों और बछड़ाओं को लेकर के ब्रह्मा जी सीधे ब्रह्म लोक में चले गए। भगवान ने कहा कि देखो भैया हमारी गाय बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, दूर दूर तक कहां चले गए देखना चाहिए। ग्वाल ग्वाल उठे। भगवान ने कहा भोजन के बीच में से उठना नहीं चाहिए, बैठ जाओ, मैं जाता हूं। भगवान स्वयं गए, दूर दूर तक देखा, गाय बछड़े कहीं दिखाई नहीं पड़े। तब लौट करके ब्रजवासियों के पास आए तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को उठा के ले गए। इधर आके देखा तो ब्रजवासी भी नहीं है, उधर देखा तो गाय नहीं। भगवान समझ गए ब्रजवासी कहां गए। आंख बंद करके भगवान ने देखा, भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है। आज भगवान ने जितने बछड़े थे वैसे ही अपने शरीर से बछड़े को रूप धारण किए। जैसी गाय थी भगवान को गाय भी बनी। जितने ग्वाल ग्वाल थे ग्वाल ग्वाल का रूप भी भगवान ने धारण किया। जैसी पगड़ी थी पगड़ी भी भगवान बन गई। जैसी लाठी थी वैसी सब कुछ स्वरूप वैसे बन गए। और सब संध्या के समय अपने घर जाते, रात भर सोते और सुबह उठ करके चले आते।
ये क्रम 1 वर्ष तक चला। कोई भी बचका ब्रजवासी जान नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन एक गाय अपने पुराने नए बछड़े को छोड़ करके पुराने बछड़े की ओर दौड़ गई। दाऊद जी ने कहा, लाला कन्हैया ये क्या है? जब नया बछड़ा हो जाता है तो पुराने बछड़े की तरफ आसक्ति गाय की नहीं रहती। ये तो पुराने बछड़े की ओर दौड़ रही है। भगवान ने कहा, दाऊद जी ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। दाऊद जी ये सब जान गए और ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गई, मुझे जानना चाहिए जिसकी गाय और बछड़े ब्रजवासियों को मैं ब्रह्मलोक में ले आया हूं। अपनी गायों के लिए वो कृष्ण रोता होगा, मुझे देखना चाहिए। ब्रह्मा जी यहाँ आए, ब्रज में आए तो जैसे गायों को चुरा करके ब्रजवासियों को ले गए थे वैसे यहाँ मौजूद हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इनको तो मैं ब्रह्मलोक में ले गया था, यहाँ कहां से आ गए? ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे ये जानना चाहिए कि ये असली है या वो असली है। ऊपर गए, वहां भी मौजूद है। नीचे देखा तो यहाँ में है। असली और नकली के चक्कर में पड़े तो देखा कि एक एक बछड़े के एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे तो कुछ बुढ़ापे में बुद्धि सटे आ गई है, मुझे विश्राम की जरूरत है। और जैसे ही ब्रह्मलोक में घुसने लगे तो भगवान पहले ब्रह्मा जी का रूप धारण करके द्वारपालों को समझाते, कोई भी नकली ब्रह्मा या आवे ना धक्का मार के भगा देना। और ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने कहा, कहां से आए हो? जो द्वारपाल जय जयकार किया करते थे वो द्वारपाल आज ब्रह्मा जी से पूछ रहे, कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जानते नहीं एक ब्रह्मांड का एक ही ब्रह्मा होता है। द्वारपालों ने कहा, वही को हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है तो हमारे ब्रह्मा जी अंदर ब्रह्मलोक में बैठे, तुम दूसरे कहां से आ गए? ब्रह्मा जी सोचने लगे, मेरे इस ब्रह्मलोक में किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं है, कौन अंदर प्रवेश कर गया? ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा कि मेरी गद्दी पर अंदर कौन बैठा है। भगवान ने आंखें टमटमाते हुए कहा, देखो ब्रह्मा जी, आपने हमारे ब्रजवासी गैयाओं को चुराया, हमने आपकी गद्दी को चुराया। और ब्रह्मा जी जान गए कि स्वयं भगवान है, इनका मैंने अपराध किया। द्वारपालों को कहा, भैया असली ब्रह्मा तुम्हारे वही हैं, और हम तुम्हारे ब्रह्मा जी का दर्शन कर सकते हैं अंदर? बोले यहीं खड़े रहो, उससे आप आज्ञा लेकर के आएंगे तब जाने देंगे। द्वारपाल बोले, महाराज एक नकली ब्रह्मा आया है, आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान बोले, ना नकली हो असली हो दर्शन करने आने दो। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान बालकृष्ण